जय हिंद दोस्तों, डीके आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर भर्ती से रिलेटेड कुछ वर्ग 1 से 5 के लिए जो सीट नया जो पिछले वाला जो वैकेंसी था उस इसमें ऐड किया गया है। तो उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि बीपीएससी टीचर भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है बहुत जल्द देने का हम काम करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा बहुत अच्छा से समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ये सब आप लोग तो देख ही लिए। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक की कुल 94 से 31 पद हैं। ठीक है, 94 से 31 पद कितना है, वर्ग 1 से 5 में खाली था के पदों पर नियुक्ति हेतु 10/11/2023 यानी 10/11/2023 को फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए उसमें ऐड कर दिया गया था 27/2023 में, यानी अभी वाला जो टीचर भर्ती है उसमें सम्मिलित कर दिया गया था। उसमें क्या क्या अहर्ता है आइए जानते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जो आपका सीटेट होता है, बीटेट होता है, उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। यथा यानी कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर से परंतु इसमें क्या कहा गया है, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी जो 2012 से पूर्व नियुक्त हुए होंगे या कार्यरत शिक्षक है, जो नियोजित शिक्षक होंगे, उनके लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, तब उनके लिए ये सब जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं सीटेट अभ्यर्थियों के लिए। बीटेट 2017 जो 2017 में जो बीटेट हुआ था, बिहार टेट हुआ था, के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, अगर आप लोग फुलफिल करते होंगे तो आप लोगों को उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है टोटल हम बात करेंगे। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता आधारित करता हो जो निम्नवत है। क्या है, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12th पास और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड आपके पास होना चाहिए। चाहे कोई भी नाम दिया गया हो, डीएलएड यानी 2 वर्ष का आपके पास डिग्री रहना चाहिए, अथवा यानी और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समक्ष उच्चतर माध्यमिक अथवा इसका समझ तो 12th के समक्ष जो भी डिग्री है आपके पास तो अभी चल जाएगा। फिर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा वही डीएलएड आपको चाहिए। ठीक है, ये 2002 के नियम के अनुसार चाहिए। फिर से दिया गया है तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 12th पास और 4 वर्षीय का जो आपके पास अगर जो बीएड प्रोग्राम जो होता है अभी हो रहा है 4 वर्ष का, वो भी अगर आपके पास है तभी चल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बीएलएड बोलते हैं। अब फिर बात करते हैं, फिर अथवा में दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12th पास और शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा, अगर आपके पास ये भी है तभी चल जाएगा। फिर अथवा में दिया गया है क्या कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, अगर ये भी आपके पास डिग्री है तभी वर्ग 1 से 5 के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। कि आज से अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी लोग अप्लाई नहीं किए हैं बहुत ही सावधानी से अप्लाई करना है। थोड़ा सा भी मतलब हड़बड़ा कर नहीं करना है, आराम से अप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी गलत सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं देना है फॉर्म फिल करते वक्त। जैसे आपका ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईबीसी हो गया, उसमें का जो भी क्राइटेरिया है बहुत अच्छा से सुदृढ़ तरीके से आपको देना है फॉर्म फिल करते वक्त, नहीं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो डायरेक्ट बाहर, इतना ध्यान रखिएगा। एक और इसमें बात कहा गया है, जान लेते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की मूल कोटि के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग और
दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता अंक में 5% का मतलब छूट दिया गया है इन लोगों को। ठीक है। एक और बात इसमें है कि कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। ठीक है। फिर से तीसरा नंबर पॉइंट है कि कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% अंक बांग्ला और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक तभी ये मान्य होगी। किसी सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु मान्य नहीं होगी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं, नोट में दिया गया है कि NCT अधिनियम 1993 के तहत प्रवृत्त होने वाले पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से NCT अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत किसी मान्यता प्राप्त अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग इसके बारे में जो लिखित परीक्षा है इसके बारे में भी दे दिया गया है। तो लिखित परीक्षा वही सेम पैटर्न रहेगा। देखिए, लिखित परीक्षा में पहले भाषा अर्था, सामान्य अध्ययन और विषय। तो भाषा अर्था भाग 1 में यानी टोटल प्रश्न की संख्या 150 रहेगा। भाग 1 में 30 रहेगा भाषा में, तो 20 किसे हिंदी से और 10 आपका इसे किसे रहेगा इंग्लिश से रहेगा। फिर भाग 2 में आपका 40 रहेगा और भाग 3 में 80 क्वेश्चन रहेगा। 2.5 घंटा समय रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा 150 अंक का होगा। भाषा को केवल क्वालिफाई करना है, ये आप लोग देख सकते हैं। 30% कम से कम लाना होगा। अगर आप ज़्यादा लाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। यही बात हम बहुत पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, यही बात इसमें भी बताया गया है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। और निबंधन भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 16/11 जो आज से है, और निबंधन भुगतान ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11 से है, 25/11/2023 तक है। इसके बाद कोई भी विस्तार नहीं किया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। पेमेंट वगैरह जो भी है 25 तक ही है, कोई भी विस्तार नहीं करने वाली है बीपीएससी। इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम होगा, बहुत जल्द एग्जाम भी होगा, क्योंकि विस्तार नहीं होगा इसीलिए बहुत जल्द एग्जाम भी हो जाएगा। और जो भी प्रक्रिया है, अगर आयोग को लगेगा कि एडिट करने के लिए दिया जाए तो एडिट करने के लिए देगा। इसके लिए आप निश्चित रहिए। और जिनके पास भी डिग्री है, डिग्री का फ़ायदा जरूर उठाएं, अच्छा से तैयारी करके एग्जाम दीजिए। जिनके पास नहीं है तो मतलब दूसरे वैकेंसी पर डिपेंड है ही। लेकिन अगर आपके पास है डिग्री तो आप दूसरे वैकेंसी पर डिपेंड ना रहिए, ये जो आया है टीचर वाला उसी में लगिए, सबसे बेटर रहेगा। और ये सब दे दिया गया है कि 4/11/10/11 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की सेवा शर्तें यथावत रहेगी। और डॉक्यूमेंट वगैरह सब अच्छा से रखना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है ये।